प्राणेश्वर अक्षरातीत कीर्तन के इस प्रकरण में हमारी आत्मा को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लीजो आत्म जगाए। आत्मा हमारी कैसे जगेगी, इसके लिए इस प्रकरण में निर्देश दिया गया है। धामधनी ने पहले क्या किया है? आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न ले, सरफा करे जो सिर का और सकुजे जीव दे। जीव देने का तात्पर्य क्या है? हम अपने तन को, मन को, जीव को राज्य के प्रेम में समर्पित करें। तन का समर्पण क्या है? चाहे वाणी पढ़ने में शरीर को कष्ट होता हो, चितवनी करने में कष्ट होता हो, इसकी कोई चिंता न करें। वाणी के चिंतन में कष्ट होता है तो भी इस पर कोई ध्यान न देना। और जीव ने जितनी तृष्णाएं इस संसार की पाल रखी हैं, राज्य के प्रेम में सब कुछ छोड़ देना। यदि हम तन मन जीव को राज्य के प्रेम में निछावर करते हैं तो परिणाम क्या होगा? हमारी आत्मा जागृत होगी। आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत। जैसे एक वीर योद्धा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है, अपने प्राणों की चिंता नहीं करता। अभी देखिए, जाड़े का मौसम आने वाला है। लद्दाख में तापक्रम 0 से 60 सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है। सनसनाती हुई कब गोली किसी के सीने को चीर जाए पता नहीं चलता। और उस तापक्रम में जब हम लोग अपने घरों में रजाई के अंदर बैठे होते हैं, वो सेना के जवान पहरा दे रहे होते हैं। इसी तरह से जैसलमेर में तापक्रम 50 से ऊपर चला जाता है गर्मी में। वो तपती हुई लू भी झेलते हैं, तपती हुई ठंड भी झेलते हैं। लेकिन ये तो राष्ट्र रक्षा की बात हुई। उसके बदले उन्हें धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। राज्य को पाने का जो मार्ग है, उसके बदले हमें परम धाम का अखंड आनंद मिलता है। करना कुछ नहीं होता, केवल अटूट समर्पण रखना होता है, अटूट प्रेम रखना होता है। और अपने घर के आंगन में कहीं एकांत में बैठकर या किसी झोपड़ी में बैठकर अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय में बसा लेना होता है। ये सबसे सरल कार्य है। लेकिन ऐसी विडंबना है कि आप देखेंगे, तपती दोपहरी में कोई किसान खेतों में काम कर लेगा, किंतु उसको एसी कमरे में भी बैठा कर कहा जाए कि इतने घंटे ध्यान करो तो उसको बहुत कष्ट प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार से ज़्यादा लगा होता है। उसको मालूम है, यदि मैं खेती नहीं करूँगा, परिश्रम नहीं करूँगा तो मैं परिवार को क्या खिलाऊंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं कि न जाने तुमने कितने परिवारों को पहले छोड़ दिया है। सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम करने के लिए ये दुनिया तैयार नहीं होती। उसके लिए 1 घंटा भी प्रतिदिन देने को तैयार नहीं होती। जबकि धन कमाने के लिए लोग 8 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, अपने प्राण भी गंवा देते हैं। देखते हैं लोग धन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन धन तो नश्वर है। परम धाम का जो धन है वो अखंड है और वो थोड़े से ही परिश्रम से प्राप्त हो जाने वाला है। लेकिन संसार को कितना भी समझाइए, संसार उस अखंड धन के बारे में नहीं सोचता, न उसके लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। वो आत्मा की आंखों से दिखाई देता है। इसलिए जो वस्तु आंखों से दिखाई नहीं दे, दुनिया सोचती है कि पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन जिसका संबंध उस अक्षरातीत के चरणों में है, जिसको अटूट अपनी मूल संबंध पर विश्वास होता है, अपने मूल संबंध को जो जानता है, जिसके हृदय में तारतम्य वाणी का प्रकाश होता है, वह हृदय राज्य के लिए ही अपना सब कुछ सौंपता है। इसी के लिए राज्य ने कहा है कि वीर कौन है? जो राज्य के प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर कर दे। कायर कौन है? उसके लिए इस चौपाई में फटकार लगाई गई है कि आग पड़ो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत। धाम की राह लेना का तात्पर्य क्या है? अटूट समर्पण, अटूट प्रेम के साथ परम धाम की चितवनी में जुड़ जाना। सरफा करे जो सिर का और सच्चे जीव दे। जो अपने सिर को समर्पित करने में, जीव को त्याग देने में
एक योद्धा के लिए कोई गारंटी नहीं होती कि युद्ध के मैदान से वो घर आएगा, लेकिन वो कर्तव्य की वेदी पर कि मुझे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने हैं तो मुझे भयभीत नहीं होना है, वो चला जाता है। एक हम सुंदर साथ हैं जो हम अपने घरों में बैठकर भी राज्य के लिए 1 घंटा दे नहीं पाते, तो उनके लिए राज्य का संबोधन है कि परम धाम का वीर कौन है जो राज्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़कर उनके प्रेम में डूब जाए। तभी ये कहते हैं सरफा करे जो सिर का और सच्चे जीव दे। अब आत्मा को जगाने के लिए हमें क्या क्या करना है, राजी बता रहे हैं कि भली बुरी इन दुनी की ए जिन ले वो चित ले आए। भली बुरी का तात्पर्य क्या है? संसार आपको अच्छा कहता है या बुरा कहता है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। आप चितवनी क्यों नहीं करते? यदि कोई बच्चा छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में लग जाता है, चितवनी ज़्यादा करने लगता है, वाणी पढ़ने लगता है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या ताने मारने लगते हैं कि ये तो काम से गया। काम से गया का तात्पर्य क्या है? दुनिया की नज़रों में समझदार कौन होता है? जो छल कपट करके पैसा कहीं से ला देता है, दुनिया कहती है कि बहुत होशियार है। और जो इस दुनिया में सीधा सच्चा बना रहता है, परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, तो दुनिया क्या कहती है? ये तो बहुत सीधे हैं, सब कुछ लुटा बैठेंगे। इसको कहते हैं भली बुरी इन दुनिया की जिनको चितलाए। आप चिंता मत कीजिए कि संसार आपको क्या कह रहा है। आप हमेशा इस बात की चिंता कीजिए कि आप अपनी अंतरात्मा की साक्षी से कैसे हैं। यदि आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि आप सत्य पर हैं, तो सारा संसार भी आपके विरोध में खड़ा हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि सारा संसार आपको अच्छा कहता है, फिर भी आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि नहीं, तुम धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको डरना चाहिए। आप किससे डरिए? बुरे कर्मों से डरिए। संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है, मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। किससे डरना है? कि हम मन वाणी कर्म से अधर्म का आचरण न करें। यदि आप सत्य पर हैं, जो सत्य है वही धर्म है, और जो सत्य है वही परमात्मा का स्वरूप है। यदि आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि आप मन वाणी कर्म से पूर्णतया धर्म के अनुकूल हैं, तो लोक अपवाद की चिंता नहीं करनी चाहिए कि संसार हमें क्या कहेगा। हाँ, संसार की मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखिए। स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारी होना और स्वतंत्र होना दोनों में अंतर होता है। स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है कि जो मन में आए वही कर लेना, ऐसा नहीं है। धर्मानुकूल कार्य करना। आप सत्य से बतिए, धर्म से बतिए, अपनी अंतरात्मा की साक्षी से बतिए। और वाणी कह रही है कि राज्य की चितवनी करनी है, वाणी का चिंतन करना है, तो इसमें करना है। संसार इसके लिए 100 बाधाएं खड़े करे, कभी भी डरना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकोच के कारण चितवनी नहीं करते कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, जान जाएगा तो क्या कहेगा। चितवनी तो वैसे छिपा कर करने की चीज होती है। राज्य का प्रेम छिपा करके किया जाता है। जो कर्मकांड की भक्ति है वो दिखा करके की जाती है सामूहिक रूप से, ताकि सबको पता चल जाए कि ये आरती में आए थे, ये भजन गाने में आए थे, ये रात को गरबा किया गया था उसमें आए थे। लेकिन जो चितवनी होती है वो तो रात के अंधेरे में होती है। यदि कोई हकीकत की राह पर चलता है तो स्वाभाविक है कि शरीयत से उसे टकराव होता ही है। एक धारणा बन चुकी है जप की महत्ता की। विद्वानों का कथन है कि जप से ही आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है और बाद में वाणी चर्चा वो कोई, लेकिन मृत्यु ने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि जप वाणी का विषय होता है और परमात्मा वाणी से परे हुए। मंडूक उपनिषद में ओम की 3 प्रकार की उपासना बताई गई है, प्रश्नोपनिषद में भी और मांडूक उपनिषद में भी। ओमकार की पहली मात्रा है वाणी के जप की, उसके बाद मानसिक जप, मन में ओम का जप करना।
और जो त्रिमात्रिक ओम वो है ध्यान समाधि की। मन से जो आप जप करेंगे उसका फल बहुत थोड़ा होता है, मन में जो जप करते हैं उसका फल कुछ और होता है। और समाधि में पहुंचकर उसी ओम को, जैसे मुंडक उपनिषद में लिखा है, प्रणवो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो जब आप समाधि में पहुंचते हैं और त्रिमात्रिक ओम की में तीसरी मात्रा को ध्यान करते हैं, अकार उकार मकार, तो जो बीच में एक म के नीचे हलंत आता है वो तीनों मात्राओं से परे होता है। उसकी प्राप्ति कब होती है? त्रिगुणातीत अवस्था में। जब तक समाधि में आप पहुंचते नहीं तब तक जीवन भर ओम ओम का जप करते रहिए, वाणी से जप करते रहिए, कुछ नहीं होता। उसी तरह से यदि आप केवल राज समाजी करते रहिए, माला पर केवल 6 चौपाई 1 चौपाई का तारतम जप करते रहिए, तो क्या होगा? आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि हमने राज्य को याद कर लिया। लेकिन ये अध्यात्म की पहली कक्षा है, अंतिम कक्षा नहीं। लेकिन जो कर्मकांड पर आश्रित हैं वो कहते हैं कि नहीं, समाधि से मुड़कर तो पुनः जप में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मरते समय बुद्धि काम नहीं करती, आदमी बेहोश हो जाता है मरने से पहले। ये बात तो सही है कि मरने से पहले बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना का जो धरातल होता है वो कुछ दूसरा होता है। देखिए, जो ध्यान समाधि में पहुंच गया होता है वो इच्छा मात्र से जब चाहे तब अपने शरीर को छोड़ सकता है। जो 10वें द्वार के ऊपर, यहाँ 10वां द्वार है, इसके 2 अंगुल ऊपर जो मन को एकाग्र कर लेगा, अपने आप प्राण निकल जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। जप करने वाला वो बिस्तर पर कष्ट पाता रहता है, वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को नहीं निकाल सकता। आप देखेंगे कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, जब शरीर छोड़ने का समय पूरा होता है तो इच्छा मात्र से अपने प्राण निकाल लेते हैं। द्रोणाचार्य को जब महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने सिर काटा था द्रोणाचार्य का, तो उसके पहले रथ से उतरकर वो कुछ मिनटों में ही समाधिस्थ हो गए थे, और धृष्टद्युम्न के द्वारा सिर काटे जाने से पहले वो अपने प्राण को निकाल चुके थे। ऋषि दयानंद ने ऐसे ही इच्छा मात्र से अपने प्राणों को निकाल लिया। तो जो ध्यान समाधि करते हैं उनके लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना वैसे ही होता है जैसे एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण कर लेना, और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बेहोश हो जाने पर भी योगी की अंतः चेतना जागृत रहती है। एक सामान्य व्यक्ति जब तक होश में रहता है तभी तक जप कर सकता है, लेकिन योगी जब बेहोशी की अवस्था में आएगा तो वो भी केवल अपनी सुरता से साक्षात युगल स्वरूप को देखता रहेगा। जागने की परिभाषा क्या है? ऐसा आवत दिल हुक्म में यूं इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोई। हक सूरत दिल में चुभे, राज्य की शोभा दिल में चुभे। चुभने का तात्पर्य क्या होता है? अंकित हो जाए, यह लगे कि राज्य श्यामा जी ऐसे हैं, तब हमें जागृत हुआ कहा जा सकता है। ये जो जपने की प्रथा है ये तो केवल बच्चों के लिए है, या उनके लिए है जिनका मन अशांत है। न अशांतो न दुश्चरित्रो न अशांतो न असमाहिता। जिसका मन शांत है, जिसका आचरण सही नहीं है, उसके लिए ध्यान साधना नहीं, वो ध्यान कर भी नहीं पाएगा। इसलिए चित्तवनी ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हकीकत से मारिफत में ले जाती है। यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों का दीदार कराती है, और यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप की शोभा को दिखाती है। हम यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं कि राज्य के चरण कमल कैसे हैं, हाथ पांव कैसे हैं, मुखारबिंद कैसा है, दांत कैसे हैं, होठ कैसे हैं। ये उपलब्धि जप से नहीं होगी। जप तो तब तक होता है जब तक आप होशो हवास में हैं, लेकिन जब करने की भी सामर्थ्य नहीं रहेगी, तब जो यदि आपको ध्यान का अभ्यास है तो अपनी सुरता से सीधे घुमट जी की सेवा का ध्यान कर सकते हैं, युगल स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, 25 पक्षों के किसी भी पक्ष का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखनी है,
ये मूल मिला हुआ अपना नजर दीजिए, पलक ने पीछे फेरिए जो इसका उपजत। मूल मिलावे की शोभा को बसाएंगे, आपके हृदय में प्रेम आएगा। सामान्यतः धारणा ऐसी मानी जाती है कि माला का जप ही भजन है। माला का जप भजन नहीं है, भजन है लेकिन प्राइमरी स्तर का भजन है, कर्मकांड का भजन है, शरीयत का। तरीकत का भजन क्या है? आंखें बंद करके राजसमा जप करना या मेहर सागर का पाठ करना, तरीकत है। हकीकत क्या है? चितवनी के द्वारा युगल स्वरूप को देखना, 25 पक्षों को देखना, ये हकीकत है। मारिफत क्या है? राज्य के प्रेम में इतना डूब जाना, शोभा में इतना डूब जाना कि स्वयं को भूल जाना, केवल राज्य रह जाए, वो है मारिफत। और मारिफत केवल राज्य की कृपा से मिलती है। ये सबको नहीं मिलती, बड़े बड़े परमहंसों को भी नहीं मिलती। परमहंसों में भी कोई कोई होता है जो मारिफत तक पहुंचता है, अन्यथा हकीकत तक ही जाकर सभी रुक जाते हैं। इसलिए चितवनी हमारे जीवन का आधार है और चितवनी ही आपकी आत्मा को जागृत करके परम धाम का दर्शन कराएगी। जिसका जो स्तर होता है उस विधा को अपनाता है, जो कर्मकांड को स्वरूप पर मानते हैं, सेवा पूजा को स्वरूप पर मानते हैं, उनके लिए जप बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यह सोचिए कि आत्मा के जागने का मार्ग क्या है? सतगुरु धनसिदेव चंद जी के तन से 313 ब्रह्मात्माओं को तारतम्य मिला था। उस समय खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान नहीं उतरा था। निस्बत की मारिफत क्या है, इसकी की मारिफत क्या है, कुछ पता नहीं था। सुंदर साथ जरूर सतगुरु धनसिदेव चंद जी के मुखारबिंद से परम धाम की चर्चा सुना करते थे, ब्रजराज की चर्चा सुना करते थे। वे तारतम का जप भी करते थे, राजसमा नाम का भी जप करते थे। लेकिन आत्मा के जागृत न होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि उनको परम धाम का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। आपको पता है कि श्री महाराज अपने भाई के देह त्याग के बाद 1700 के बाद कितनी कठोर साधना में लग गए और पैसे भर अन्न का आहार करते रहे। परिणाम क्या हुआ? शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द, और चितवनी के ही बल से उन्होंने अपनी परात्म को देखा। युगल स्वरूप का अभी दर्शन नहीं हो पाया था, तो सतगुरु धनसिदेव चंद जी ने समझाया कि महाराज जब उचित समय आएगा तो तुम्हें परम धाम का दर्शन होगा। और महाराज जी ने छोड़ दिया। श्री महाराज सतगुरु धनसिदेव चंद जी के आदेश पर अरब देश चले जाते हैं, 5 साल वहाँ रहते हैं, पुनः आते हैं। बालबाई की चुगली पर सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते। वो तो राज्य उस कसौटी पर श्री महाराज को कसने जा रहे हैं कि महाराज के अंदर विरह फूटे, और जब तक संसार का कष्ट नहीं मिलता हृदय से विरह नहीं फूटता। महाराज के हृदय को एक पीड़ा देनी थी कि वो प्रेम की महिमा को समझ सके। आप देखिए, महाराज सतगुरु धनसिदेव चंद जी के आदेश पर 5 वर्षों तक सेवा कार्य के लिए गए होते हैं खेताबाई के पास। आने पर सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। क्या मूल स्वरूप को मालूम नहीं था कि बिहारी जी छल कर रहे हैं या बालबाई षड्यंत्र रच रही है? सब कुछ मालूम है। लेकिन महाराज को उसी बहाने समर्पण की भाषा सिखानी है। समर्पण किसको कहते हैं? जिसमें स्वयं के अस्तित्व का त्याग हो जाए। मेरा प्रीतम क्या चाहता है? केवल वो बात रह जाए। सतगुरु धनसिदेव चंद जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ये संकल्प कर लेते हैं कि सतगुरु महाराज अब आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब सोचिए, अभी महाराज को बताना है कि महाराज तुम्हें समर्पण की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करना होगा। यदि महाराज वहीं बैठे रह जाते तो क्या होता? सतगुरु महाराज कब तक चादर ओढ़ते हैं? कभी न कभी तो चादर उठानी पड़ती। यहां अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो चले जाते हैं, एक ही पूरी में बैठे हैं। न सतगुरु महाराज बुला रहे हैं, न ये जा रहे हैं। हृदय तड़प रहा है। इसको क्या कहते हैं? मान। ये मान कब होता है? प्रेम की लीला का एक अंग होता है। पुराण संहिता में मान की लीला का वर्णन है कि राधा सोचती है कि कृष्ण बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। परिणाम क्या होता है?
4 वर्षों की जुदाईगी मिहराज को और देखनी पड़ती है, 2 साल नौतनपुरी में और 2 साल कलाजी के पास रहने पर। यदि मिहराज अपने आप चले जाते तो क्या होता? क्या सतगुरु महाराज कहते थे कि तुम भाग जाओ, तुम क्यों आए हो? लेकिन जो एक मान की प्रक्रिया है, प्रेम में मान होता है, लेकिन जो परम प्रेम होता है परम धाम का, उसमें कोई मान नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। और यही सिखाने के लिए कि मिहराज को कुछ प्रायश्चित हो कि मैं इसी पुरी में रहते हुए भी सतगुरु महाराज से 2 वर्षों तो कैसे दूर रहा, पुनः कलाजी के पास क्यों चला गया। संसारिक रिश्तों में तो मान की बात कही जा सकती है, कोई रूठा है, कोई मनाया है। जहाँ समर्पण की पराकाष्ठा है वहाँ स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब विरह में मिहराज का हृदय तड़पता है हफ्से में, और एक तो बहाना होता है। इसलिए प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलते समय अपना भला बुरा केवल राज्य के हाथों में सौंप देना चाहिए, संसार के निर्णय पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं भली बुरी इन दोनों की ये जिन चित ले चित ले आए। सूरत पक्की करो धाम की, धाम की सूरत पक्की करो। सूरत पक्की करो धाम की तात्पर्य क्या? एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि नहीं, मुझे परम धाम देखना ही है। जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि शरीर छोड़ने से पहले मुझे राज्य को पाना ही है। आप इसमें कोई कितना भी तर्क कुतर्क करता है, आप उसकी बातें मत सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वाणी कह रही है ना। और जो ऐसा नहीं करते उनको क्या कहा जाता है? कायर। पहले ही कह दिया है, आग परो 3 कायरों जो धाम की राह न ले, सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव दे। धाम की राह क्या है? परम धाम में सुरता से चलना, अर्थात चितवनी करना। जब विक्रम संवत 1748 का समय होता है, उस समय मार्फत सागर की वाणी अवतरित होती है। उस समय मार्फत सागर की वाणी के अवतरण के पश्चात कोई ग्रंथ नहीं उतरा, केवल धाम चलने के प्रकरण अवतरित होते रहे। धाम चलने का तात्पर्य शरीर छोड़ना नहीं, धाम चलना अर्थात सुरता से परम धाम की तरफ चलना। श्री जी क्यों कहेंगे कि सब मर जाओ? अब हम धाम चलते हैं, तुम होचे सबे होशियार, खिन एक की विलंब न कीजियो, जाए घरों करे करार। तो क्या श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी मैं मर रहा हूं, तुम लोग भी शरीर छोड़कर चलो, परम धाम चलते हैं? 5000 सुंदर साथ को क्यों कहेंगे? श्री जी किसको कहते हैं? जो महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है, उसको राज्य कहते हैं, उसको श्री जी कहते हैं, उसको धामधनी कहते हैं। महामती जी की आत्मा अब चितवनी में लग जाती है, घुमट जी की गुमटी में बैठकर। अब सुंदर साथ के लिए संबोधन है कि अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार, खिन एक की विलंब न कीजियो। अब एक क्षण की भी देरी नहीं करनी है। मैं जैसे सुरता से परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहा हूँ, मेरी आत्मा 25 पक्षों को देख रही है, उसी तरह से आप सुंदर साथ भी अब एक क्षण संसार में अपनी सुरता को मत रखिए, 25 पक्षों में चलिए। ऐसा क्यों किया? हफ्से में तो राज्य को पा ही लिया था महामती जी ने, उनको चितवनी करने की जरूरत नहीं थी। केवल हमारे और आप सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए, ताकि छठे दिन की लीला में कोई ये चितवनी की राह में कोई बाधक नहीं बने। अब तो सरेआम कहा जाता है कि चितवनी करके क्या होगा। कोई कहता है कि शरीर छूट जाएगा, कोई कहता है कि चितवनी से भी बड़ा तारतम महामंत्र का जप है, निज नाम सिकड़ जी जप करते रहिए, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। आप जप कीजिए, निज नाम सिकड़ जी का कीजिए, निज नाम श्री जी साहब का जप कीजिए, अपनी भावना के अनुसार कीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन जप है। नर्सरी की क्लास को एमए की क्लास से तुलना नहीं की जा सकती। हकीकत है, मारिफत है, शरीयत है। इसलिए आपकी आत्मा कब जगेगी? जब आप सुरता से 25 पक्षों को साक्षात देखेंगे। एक है किसी का नाम लेना, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है साक्षात उसको देखना, उससे बातें करना। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अर्श के खोल। रूह नैनो दीदार का तात्पर्य क्या होता है?
आत्मा की आंखों से राज्य को देखिए, आत्मा के कानों से राज्य की बात को प्रत्यक्ष सुनिए और आत्मा की जीवा से साक्षात बातें कीजिए, तब ये आपका जीवन सफल होगा। वाणी क्या कहती है? बैठे मासूक इत जाहिर। बैठे मासूक इत जाहिर का तात्पर्य क्या है? राज्य साक्षात आए हैं, महामती जी के धाम हृदय में बैठे हैं और मूल संबंध से आपकी आत्मा के भी धाम हृदय में मार्फत के दृश्य बैठे हैं। मासूक बैठे इत जाहिर पर दिल न लगे इत। हमारा मन राज्य में नहीं लग रहा है। मासूक मुक्त खन को हाय है नैना भी ना तरसत। हमारा प्राणेश्वर हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, सेहरक से नजदीक होकर के बैठा है, उसको हम देखना नहीं चाहते। आप इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका पति काम करके खेत से आता है और आप उसको भोजन न दो, उससे बात न करो, कमरे में बैठकर पतिदेव का नाम जपती रहो। पति कहेगा कि भोजन लाओ, वो कहे कि मैं अभी जप कर रही हूं आपके नाम का, तो क्या कहेगा? ये पागल हो गई है। वैसे ही आज बताया जाता है कि केवल जप करते रहो। अरे भाई, दुनिया वालों के लिए जप है, दुनिया वाले करते रहें। आप भी जब छोटे बच्चा है उसको राजसमा का जप कीजिए, लेकिन जब आपको सावचेती हो जाए, जब आप 15 साल से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हो जाए या आपके बच्चे 15 वर्ष से ऊपर के हो जाएं, तो उनको चितवनी में लगाइए, मूल मिलावे का ध्यान कराइए। ये भजन है। तभी कहा है, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। निस्दिन, प्रतिदिन निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है कि निस्दिन जपिए महामंत्र, कहीं लिखा है? कोई भी बताए पूरी बीतक में कहीं जप करने को कहाँ लिखा है? जो श्वास श्वास निज नाम जपो है, ये किसका विषय है? ये तो संत वाणी है, शिवा पूजा में लिखा है। वाणी में क्या लिखा है? उठते बैठते सुपन सो जागृत, दम न छोड़े मासो को जाकी असल हक निस्बत। जिसका राज्य के चरणों से अटूट संबंध है, वो उठते बैठते सोते जागते 25 पक्षों में भ्रमण करेगा, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में भ्रमण करेगा। बैठे बातें करे बका अर्श की तित भिस्त वही बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर ति दोजक। ब्रह्मसृष्टि उठते बैठते सोते जागते 25 पक्षों की शोभा का वर्णन करेगी, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करेगी। ये तो दुनिया पहले से जप करती आ रही है माला पर, और ऋषि मुनि कभी माला का जप नहीं करते रहे। तत् जप तदर्थ भावना, अर्थ की भावना से उसका मौन जप करते रहे। माला का प्रयोग 4 वेद 4 उपवेद 6 अंग 6 उपांग, किसी भी ग्रंथ में माला का उपयोग नहीं लिखा है। चाहे लकड़ी की माला हो, तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे कोई भी हो। ये मध्यकाल की सांप्रदायिक देन है। वैदिक साहित्य में कहीं भी माला का प्रयोग नहीं है। आप माला का प्रयोग करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जिस तरह से जप करते हो कीजिए, लेकिन ये प्राथमिक कक्षा है। ये कहना है कि चितवनी से बड़ा जप है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कथन वाणी के पूर्णतः विपरीत है। वाणी और बीतक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अष्टपहर की लीला में देखिए, सवेरे चितवनी कराई जाती है, शाम को चितवनी कराई जाती है 4:30 बजे। प्रतिदिन 2-2 बार चितवनी कराई जाती है, लेकिन कहीं भी अष्टपहर की लीला में ऐसा वर्णन नहीं होता है जिसमें श्री जी सब सुंदर साथ के हाथ में माला पकड़ा देते हों और कहते हों कि महामंत्र का जप करो। सबको वाणी की चर्चा सुनाई जाती है, चितवनी कराई जाती है ताकि हमारी आत्मा जागृत हो, और यही जागनी ब्रह्मांड में करना होगा। जब तक सुंदर साथ इस मार्ग पर नहीं चलता, उसकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए सबको जगाने के लिए कहा है कि लीजिए अपनी आत्मा को जगाइए। परातम धनी मिलाए, परातम धनी मिलाए। क्या करना है? सूरत पक्की करो धाम की, परातम धनी मिलाए। हमें अपनी सुरता से अपनी परात्म को देखना है और धाम धनी को देखना है। परात्म को आत्म देखसी तब टलसी उल्टो फेर जी। हमारी आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सचकर परात्म को देखेगी, युगल स्वरूप को देखेगी, तब समझिए कि माया का बंधन हमारा समाप्त हो गया। अब हमारी आत्मा जागृत हो गई, और यही है इस ब्रह्मांड में राज्य के द्वारा